जी अस्सलाम वालेकुम गाइज़। अच्छा गाइज़, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम कोटेक्स ब्रोकर को यूज़ कर सकते हैं, जो एक बाइनरी ब्रोकर है, और इसमें हम कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हमें इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला जो हमें क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर हम डिपॉज़िट करना चाहेंगे तो यहाँ पे डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे। तो डिपॉज़िट पे क्लिक करके तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे जायज़ कैश है, कैश मॉल है, और उसके अलावा ऊपर यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन है। तो हम मास्टर और वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है तो मेरे ख्याल से बाइनेंस है। तो बाइनेंस से आप पे कर सकते हैं यहाँ पे। तो बाइनेंस पे क्लिक करके यहाँ पे बाइनेंस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जितने हम डिपॉज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम वो अमाउंट लिखेंगे। मिनिमम यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हो $10, मैक्सिमम $50,000। तो हम इस बीच मिनिमम $10 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वो मिनिमम $10 लिखना है या $100 लिखना है, जितना इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें, जितना मतलब आप डिपॉज़िट करना चाहें, तो यहाँ पे आप वो लिखेंगे और उसके बाद कंफर्म करेंगे। इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन, या तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे QR का, जाके बाइनेंस में स्कैन करेंगे और वहाँ पे पासवर्ड पुट करेंगे तो हमारा डिपॉज़िट हो जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर आपका सेम फ़ोन में बाइनेंस भी लॉगिन है तो उसी आप ओपन बाइनेंस आप क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट बाइनेंस पे चला जाएगा। तो बाइनेंस पे चला जाएगा एप्लीकेशन में। जैसे मेरा अभी यहाँ पे लिखा इंस्टॉल, बल्कि ओपन हो गया है मेरा डायरेक्ट। तो मेरा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा मुझे, जो बाइनेंस में पेमेंट का पॉपअप होगा। तो उसके ऊपर मैं कंफर्म करके मैं डायरेक्ट पेमेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। सीधा मेरा जो डिपॉज़िट होगा वो कोटेक्स में जाके होगा। ये देखो ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह हम मतलब डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो ये देखो सारा ऑप्शन मेरे सामने आ गया। तो कंफर्म करूँगा, फिर पासवर्ड डालूँगा जो कि आपको आइडिया है, तो फिर डिपॉज़िट हो जाएगी। तो ये हमने समझ लिया कैसे हम इसमें डिपॉज़िट करेंगे। तो और चीज़ें देखने वाली हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना, कि हमारे पास और कौन कौन से फ़ीचर हैं। तो हमारे पास अब ये तो समझो हमने डिपॉज़िट कर लिया, अकाउंट में डिपॉज़िट हो गया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिपॉज़िट शो हो रही है, इसके नीचे डेमो का ऑप्शन है। तो डेमो से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, बिल्कुल बिगनर हैं, आप पहले आप अकाउंट क्रिएट करें, फिर प्रैक्टिस करें डेमो पे, फिर जाके आप डिपॉज़िट करें, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यूज़ करना आ जाएगा सॉफ्टवेयर, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो गलती होगी आपकी, जो लाइव मार्केट में जो आप पेमेंट लगाओगे या इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो जो लॉस होगा उससे पहले बेहतर है कि आप उस पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, फिर आप डिपॉज़िट करें। मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको। अच्छा, उसके बाद अगर आप लाइव पे ट्रेड करना चाहेंगे तो यहाँ इसको लाइव लेके सेलेक्ट करके रखें तो आप लाइव पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो अब इस तरह की मार्केट शो होगी, तो मैं आपको पहले समझा दूँ कि यहाँ पे पेयर्स क्या हैं। ये जो पेयर्स मेरे सामने शो हो रहे हैं, तो ऊपर मैंने खुद स्टार लगा के रखा है। ये लाइव मार्केट है जो कि फॉरेक्स वाले ही, या फॉरेक्स में जो पेयर्स शो होता है, जो कैंडल्स वहाँ पे शो होते हैं, सेम यहाँ पे वो शो होते हैं जो फॉरेक्स में शो होते हैं। ये लाइव मार्केट है। तो दूसरी है, यहाँ पे नीचे देखना OTC जो लिखा हुआ है। तो OTC जो है ना, ये ओवर द काउंटर मार्केट है। ये ब्रोकर की तरफ से एल्गोरिदम है और ये फेक मार्केट है किस्म का। इसका मार्केट लाइव से, कोई फॉरेक्स से और या और ब्रोकर से लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल उनके अपोजिट चलते हैं। तो बेहतर यही होगा, अगर आप बिगनर हैं तो आप प्राइस एक्शन का नॉलेज रखते हैं, अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के पता हैं, तो आप यहाँ पे लाइव मार्केट पे ही ट्रेड करें। मैं खुद लाइव पे ही ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैंने स्टॉल लगा के इनको टॉप पे लगा के रखा हुआ है, ताकि मैं जब भी ट्रेड करूँ तो मुझे ईजिली ही ये पेयर्स मिल जाएँ, ठीक है ना। तो हम लाइव पे ही अक्सर ट्रेड करते हैं। अक्सर लोग OTC पे ट्रेड करते हैं। हर किसी का अपना एक तरीका है, लाइफ स्टाइल है और ट्रेडिंग करने का। तो उसके बाद ये हमारे पेयर्स कंप्लीट हो गए। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि हमने बैलेंस डिपॉजिट करना भी सीख लिया और उसके बाद पेयर्स का भी पता चल गया। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज होंगे कुछ, ठीक है ना, कि किस पेयर में कितनी परसेंटेज हमें आ रही है। तो सपोज़ अगर हम यहाँ पे $1 लगाएंगे तो हमें उसका 1.89 सेंट आएगा, मतलब $1 से कम, कुछ कम सेंट आएगा। क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से जो जितना पेयर हमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे रही है, तो हम वही पेयर उस हिसाब से उतना ही रिटर्न आएगा वही सिलेक्ट करेंगे। जितना आपको समझ आए कि मार्केट ईजी है, जो मार्केट आपको बेहतर लगे उसी में ट्रेड करें आप, ठीक है ना। तो ज़्यादा आप 70 से नीचे ना जाएं। 70 मेरे ख्याल में, उससे ऊपर रहे परसेंटेज तो आप उस पेयर में ईज़िली ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं देखूँ टॉप पे अभी 89, 86, 84, 82 चल रहा है, तो इस कोई भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे अब
ये पेयर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे टाइम। तो टाइम वाले सेक्शन में हमारे पास ये टाइम ही आता है। जो लाइव मार्केट है इसमें ये एक ऑप्शन है, बस यही टाइम है और उसको आप टॉप 1 पे कर दें। यहाँ पे ये हमारा टाइम जोन है। जैसे मेरे पास 6:12 है इस टाइम, अगर मैं अभी ट्रेड प्लेस करूँगा तो 6:13 पे ट्रेड मेरी एंड होगी, जो 1 मिनट की ट्रेड होगी, ठीक है ना। इस तरह अगर अब 14 हो गया तो मतलब अब राइट, अगर मैं 6:13 पे अगर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा तो 6:14 पे मेरी ट्रेड एंड होगी। यही तरीका बेस्ट है, यही टाइम 1 मिनट होना चाहिए। इससे अगर आप ज़्यादा ना रखें और ना ही आप कम रखें तो सही रहता है, ठीक है ना। बट ओडीसी में एक और एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ओडीसी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइम पे आगे हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक टाइम है जो कि बिल्कुल सेम है जो लाइव मार्केट में है, वही वाला यहाँ पे शो हो रहा है। तो यानी कि हम टाइम जोन के मुताबिक ट्रेड प्लेस करेंगे। 1 मिनट की ट्रेड होगी, नेक्स्ट कैंडल पे ख़त्म होगी जाके। दूसरा 1 मिनट है, फिक्स टाइम है, ये टाइमर है, सॉरी 1 मिनट का जो फिक्स टाइमर है। इस पर क्या सीन है कि मैं आपको बताऊँ। अगर 1 मिनट की आप ट्रेड लगाएंगे, मैं जैसे एग्जांपल एक मैं ट्रेड लगा लेता हूँ डेमो में, क्योंकि एक सिखाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं लॉस ना कर दूँ इस तरह। तो 1% मैंने सेलेक्ट किया और मैंने वैसे एक रैंडमली ट्रेड लगाई, जस्ट आपको बताने के लिए कि उसका वर्क कैसे करता है। अब ये मेरी ट्रेड 1 मिनट की है, तो यहाँ पे देखो तो सेकंड चल रहे हैं, 60 सेकंड में जाके ये ट्रेड एंड होगी। अब चाहे वो इस कैंडल पे हो या अगले कैंडल पे हो, बट ये सीन है कि उस अगली कैंडल के मिड में भी हो सकती है। तो 1 मिनट है ना, 60 सेकंड ख़त्म होते ही ट्रेड एंड हो जाएगी। तो कैंडल ये जो चल रही है ये कैंडल्स हैं, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है आपको नहीं पता ये कैंडल्स इनको कहते हैं। तो लेकिन जो दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला, अब ये इसका खासियत ये है कि मैं अब एक अभी ट्रेड प्लेस करूँगा तो अब दोनों देखें। अब ये जो है ना, ये टाइम के हिसाब से 6:15 होते ही ये वाली मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने टाइम के हिसाब से लगाया। ऊपर लगा हुआ मेरा टाइमर के हिसाब से, वो 60 सेकंड पूरे होते क्लोज़ होगी। अब ठीक है ना, ये इसके ना 60 सेकंड पूरा होने वाले हैं, वो क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है ना। अब वो हालांकि मेरे कैंडल के 26 सेकंड रहते हैं, बट ये पहले ट्रेड मेरी एंड हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाली ट्रेड जो पहले मैंने लगाई थी 60 सेकंड वाली एंड हो गई। लेकिन जो मेरी दूसरी ट्रेड है मैंने 1 मिनट की लगाई है, वो अभी तक चल रही है। वो इस हिसाब से दोनों के सेकंड बराबर हैं। एक कैंडल देखो आप, कैंडल के सेकंड्स जो चल रहे हैं और मेरी ट्रेड के सेकंड्स बराबर हैं बिल्कुल। वो उस कैंडल्स के ख़त्म होते ही मेरी ट्रेड एंड हो जाएगी। मैं प्रेफर करूँगा आपको यही आप टाइम सेलेक्ट करके रखें, ठीक है ना। अब ये देखें ये ट्रेड विन हो गई है। अब यहाँ पे आपको शो होगा, नीचे वाली लॉस हो गई थी क्योंकि वो टाइम वगैरह सेट ना होने की वजह से ही लॉस हुई है। अगर आप टाइमर लगाओगे तो आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर आप टाइम लगाओगे तो आपके लॉस होने के चांस बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है दोनों में, मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। जितनी इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज के हिसाब से करनी है तो परसेंटेज रहने दें। अगर आपने स्विच करना है तो स्विच करके आप डॉलर में ट्रेड लगाना चाहते हैं आप डॉलर में ट्रेड लगाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे $1 की ट्रेड लगाऊंगा, सपोज मैंने लगा दी $1 की ट्रेड, ठीक है ना। तो मेरे $1 की ट्रेड लग गई। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज स्विच करूँगा तो मेरा टोटली ऊपर जो बैलेंस पड़ा हुआ है उस बैलेंस के हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज, उसका एक परसेंटेज निकलेगा 2.43। तो 2.43 इन्वेस्ट होगी। मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया तो 2.43 के हिसाब से अब कट हुआ है अकाउंट से। तो ये आप पे डिपेंड करते हैं आप कितना परसेंट रखते हैं। और मैं तो यही कहूँगा 1% रखो। और अगर आपने ट्रेड करनी है डॉलर में तो यहाँ पे भी आप जितने की ट्रेड लगाना चाहें तो डॉलर में लगा सकते हैं। तो ये फ़र्क है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। और अप डाउन की ट्रेड आपको मार्केट खुद एनालिसिस करके ट्रेड लगानी है कि मैंने डाउन की लगानी है आपके लगानी है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आप किसी के सिग्नल ले रहे हैं तो वो आपका जो सिग्नल प्रोवाइडर होगा तो वो आपको ट्रेड देगा डाउन की, तो आप डाउन की लगाएं। और अगर वो आपकी देगा तो आपकी आप ट्रेड लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं खुद सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, तो आप अगर मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन होके आप मेरे सिग्नल फॉलो कर सकते हैं। जो मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊँ, मेरा $43 मेरा सिर्फ आज का प्रॉफिट है। तो अगर आप मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हैं तो वहाँ से भी आप $100 को आप 1 मंथ के अंदर $500 बना सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको जो बेहतर लगे वही करें। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।